जय जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से एक शुक्राना सत्संग लिखकर आपके सामने आई हूँ। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे बहुत कुछ, और भूल चूक हो गई हो मुझे माफ़ कर देना प्यारी संगत जी। जिसे आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते ही आपके मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कहिए। ओम नमः शिवाय, शिवते सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी सी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, मेरी विनती यही मेरे गुरु जी से है, मैं जिस हाल में भी रहूं, मैं जहाँ भी रहूं, जिक्र तेरा और शुक्र तेरा ही करूं। रहमत तेरी नाम, तेरा श्वास भी तेरे, एहसास भी बस तेरा। बस एक तू ही प्यारा सतगुरु मेरा, बस एक ही सतगुरु प्यारा मेरा। मिल जाता है उम्र भर का सुकून मेरे सतगुरु जी, आपकी बंदगी से वरना परेशान कौन नहीं अपनी जिंदगी से। आती जाती श्वासों में जब सिमरन सतगुरु का होता है, आते जाते सांसों में जब सिमरन सतगुरु का होता है, जन्म जन्म के पाप हमारे सतगुरु प्यारा धोता है। ना जाने कौन सी दवा मिलती है, ना जाने कौन सी दवा मिलती है आपके दर पर मेरे गुरु जी। कुछ देर बैठ जाता हूँ तो सुकून यहीं मिलता है, तो सुकून यहीं मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। When your best friend is Guruji, you are never alone. गुरु चरणों में सत सत नमन। मैं हूं ना यही शब्द जो हर बार हिम्मत देने के बाद भी हालातों से हारने नहीं देता। जय गुरु जी। संगत जी, लोग औरत को बहुत कुछ कह देते हैं, बुरा कह देते हैं। औरत बुरी नहीं है, बुराई आपकी आंखों में है। आप उन्हें किस लहजे से देखते हैं, उसे अगर आप माँ के लहजे से देखेंगे, बहन के ओहदे से देखेंगे, तो आपका ओहदा बहुत ऊपर चला जाता है। अगर आपकी नज़र में बुराई है, आप जिम्मेवारी नहीं उठाते, आप उसे बुरा कह देंगी। औरत को बुरा कह देते ही हैं आप लोग। तो संगत जी, बहुत ध्यान से किसी को भी बुरा मत कहो। इंसान अपने आप ही सबसे बुरा होता है। वो आपने सुना होगा ना दोहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न को फकीरा, मुझसे बुरा न कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो आपने देखा ना, इंसान सबसे बुरा अपने आप होता है। तो संगत जी, एक सत्संग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे कैसे
गुरु महाराज बाबा आदि की कृपा से सब लोग वो करते हैं। तो संगत जी, सत्संग है संगत जी, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और घटना है अमृत वेले की। इसमें अमृत वेला कभी भी नहीं छूटेगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। फतेह सिंह गांव का एक जिम्मेदार, उसके पास जमीन, पशु पक्षी, सब कुछ, धन दौलत, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ना जाने कुछ समय ऐसा आ गया कि धीरे धीरे सारे पशु मरने लगे, नुकसान पे नुकसान, जमीन और गहने गिरवी रखने पड़े। जब मुसीबत आती है तो सब साथ छोड़ देते हैं, ये तो बिल्कुल 100% बात है। और तो और संगत जी, घरवाली भी बच्चों को लेकर चली गई। जब खाने के लिए पैसे भी न हो तो कहते हैं दुख के समय केवल याद कौन आता है, वो है हमारी परमात्मा या गुरु जी और जिम्मेदार और सोच। और ऐसी हालत हो गई थी जैसे कोई भिखारी हो, कहाँ मेरे से गलती हो गई वो सोचता ही रहा। एक मित्र मिल गया इतने में और कहने लगा, भाई सोचने से तेरी तकलीफ खत्म नहीं होगी। और कहने लगा, मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। तो वो कहने लगा कि परमात्मा हमसे कुछ ही दूरी पर बैठे हैं। कहने लगा कि तू वहाँ जा गुरु नानक के पास, जब तुझे सही रास्ता बता देंगे। कोई नाम नहीं जपा, परमात्मा खुद बताएंगे। परमात्मा कुछ ही दूरी पर हैं और उनके दर्शन नहीं की, अगर नहीं किए तो जाओ, जल्दी जाओ और कर। और दोस्त के कहने पर वो वहाँ पहुँच गया। दुखी मन, परेशान मन जब महापुरुषों के दर्शन किए, कुछ सुने, कुछ सत्संग सुना तो मन थोड़ा हल्का हुआ। जब सारी संगत सत्संग सुनकर चली गई तो गुरु जी के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। गुरु जी ने कहा, बैठ और बता क्या बात है। मेरी कोई जमीन, पैसा, पशु पक्षी कुछ भी नहीं बचा। मैं किस बात का जमींदार हूँ। तो ये सोचकर वो रोने लगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मुझे सुख मिले और मैं भिखारी के लायक हो गया हूँ। तो गुरु जी कहने लगे, सेवा कर, सिमरन कर, किसी के करने से कुछ नहीं होता। मेरे पर कृपा करे, सब अपना किया ही काटना पड़ता है। गुरु जी बाबा जी बोले, ना कोई घर, ना कोई दोस्त, जो कर्म मैंने किया वो मुझे ही भुगतना भोगना पड़ता है। किसी को दोष मत दो, ये तेरे अपने कर्मों का दोष है। जो कुछ हमने बोया वही हमें आज काटना पड़ेगा। और आगे ऐसी कुछ बात बोला जिससे तू और दुखी हो। फतेह सिंह ने हाथ जोड़ लिए महापुरुषों और कहा, महापुरुषों से कोई भी ऐसा रास्ता तो होगा जिसमें मेरे सुख मिल जाए। जा सेवा और सिमरन कर, जैसे जैसे अच्छे काम करेगा धीरे धीरे तेरे पुण्य बढ़ते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। संगत जी, फतेह सिंह हाथ जोड़े खड़ा रहा और कहा, हे बाबा कोई शॉर्टकट बता दो, मेरा जन्मों का ये
जन्मों से का काम, सालों में सालों का काम, महीनों में महीनों का काम हफ्ते में हो जाए, कोई शॉर्टकट बताएं। तब गुरुजी ने कहा, शॉर्टकट तो है पर सही, पर तू कर लेगा? सिंह कहने लगा, जरूर करूँगा, आप बताएं तो सही। तो अब आप बता रहे हैं तो आप बड़े ध्यान से सुनना। सारी संगत जी उसमें कहा, उन्होंने कहा कि कोई घंटी पकड़ ले, घंटी और ढोल पकड़ ले, जैसे स्कूलों में बजाते हैं। रात की 2 बजे उठकर स्नान कर कर घंटी बजाते हुए गाते हुए जाया कर, और गांव के हर द्वार पर जोर जोर से खड़े होकर ये गाना गाना है, या ढोल पकड़कर या कोई घंटी बजाकर गाना है। उठ जाग सवेरे, उठ जाग सवेरे, बना तेरे नाम जपदा, तेरे नाम जपंदा वेला। उठ जाग सवेरे, बना तेरे नाम जपंदा वेला, नाम जपंदा बेला, नाम जपंदा बेला, नाम जपंदा बेला। फतेह सिंह हाथ जोड़कर कहने लगा, आप लोग थे, कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? कि लोग तो मुझे भला बुरा कहेंगे, गालियां देंगे। बाबा मुस्कुरा कर कहने लगे कि ये भी हो सकता है, लोग तुझे बहुत कुछ कहें। उन्होंने सोचा कि ये बात तो सही कह रहा है कि ये सोने का समय नहीं ना। लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि ये सोने का समय नहीं, ये तो अमृत वेला है, इससे तो सारे पाप भी मिट जाएंगे, जन्मों के पाप मिट जाएंगे। सुनो संगत जी, खुद उठना और बात है, खुद उठना और बात है, औरों को उठाना और बात है। महापुरुष वचन करते हैं, खुद जागना बड़ी नेक बात है, पर दूसरों को जगाने का अर्थ है जो खुद जप करते हैं, दूसरों को जपाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति को हमें तो माथा टेकना चाहिए, उसके पाँव की धूल लगानी चाहिए। दूसरों का भला, जो दूसरों का भला करते हैं। तो संगत जी, फतेह सिंह ने सोचा जाने के लिए कुछ बचा कर लेते हैं। फिर मन बनाया, अब उसने घंटी पकड़ी, हर एक के दरवाजे के पास जाकर गा रहा है, उठ जाग सवेरे, तेरे नाम जपन का वेला। कुछ लोगों ने तो गाली दी, कुछ ने भला बुरा भी कहा, कुछ लोगों ने तो उसको पीटा तक भी संगत जी, और उसे पागल भी कहा। सुबह सुबह 2:30 बजे आ गया, घर के आगे चिल्ला रहा है, पर बाबा जी के वचन सत्य निकले। कुछ लोगों ने तो विचार किया ये तो सच कह भी रहा है, नींद तो खराब हुई। चलो, गुरु नानक जी का हुक्म है कि सवेरे उठो, अमृत वेला करो। संगत जी, आधे से ज़्यादा गांव सुबह उठकर अमृत वेला करने लगा और कहते हैं चमत्कार हुआ। सुनो संगत जी, चमत्कार। सबने अपनी आंखों से देखा कि कहाँ से क्या हुआ, किसी की समझ में नहीं आया। पर कुछ समय बाद उसके सारे दुख जो थे वो खत्म हो गए, सारे सुख वापस लौट आए। जमीन, पशु, धन, सब कुछ वापस आ गया। और संगत जी, ये सच्ची घटना है संगत जी। और जो इनके परिवार के हैं, उनके बच्चे कोई कनाडा है, कोई कहीं है, जब भी वो अपने
गांव वापस आते हैं भारत में, तो वो बड़े बच्चे भी सभी घंटी ढोल बजाकर सुबह अमृत वेला का यही भजन गाते हैं। उठ जाग सवेरे, वे सब गाते हैं। कई लोगों ने पूछा, आप सब ये सब क्यों करते हैं? अब तो मोबाइल का ज़माना है। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे दादाजी ने ये सब कहा था, इसलिए हम भी यही करते हैं और गाते हैं। संगत जी, संगत का कोई अंकल उनके गांव में गए और उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने कनाडा भी छोड़ दिया। अंत में वो अपने गांव आ गए, अब यहीं रहते हैं। दास हाथ छोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करता है। जो रात को लिंक भेजे मोबाइल पे, जो सेवा आपको मिली है उसे कभी भी संगत जी छोटा मत समझना। आप लोग दूसरों को उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है। बाबा जी ने फतेह सिंह से करने को कहा और इससे उसके रुके हुए काम भी पूरे हो गए और कोई कोर्ट केस था वो जीत गया। संगत जी, जिनकी दुकान है उनके लिए थोड़ा सा कुछ बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। जो व्यापार करते हैं, हर व्यक्ति व्यापार जो करता है उसमें उन्नति, प्रोग्रेस और सफलता कैसे मिले, उसके लिए थोड़ा सा कुछ बता रहे हैं। आपने एक फिक्री का टुकड़ा, कड़वी नीम के 10-15 पत्ते और छोटा टुकड़ा भीमसेनी कपूर लेकर इन सब को जला दें। जलाने के बाद अपनी पूरी दुकान में घुमाएं और दुकान में सारे में पूरा घुमाना है और जो जला हुआ होता है चीज़ वो आपने बाहर फेंक देनी है। हर बुधवार को करेंगे तो आपके व्यापार में उन्नति मिलेगी, आपका मन भी व्यापार में लगेगा। तो संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हुए, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए, कल आपके लिए फिर एक अच्छा सत्संग लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।